पदयाम हिताय। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोला आपने, शुद्धता से एकदम अच्छा बोला। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका के माध्यम से हमारे वस्तु स्वरूप को समझने के लिए हमारी चर्चा जो चल रही है, इसमें हमने अभाव की चर्चा शुरू की है। 117 नंबर का क्वेश्चन है, अभाव किसे कहते हैं, है ना। इसमें हमने देखा था अभाव की डेफिनेशन क्या बताई थी विमला बेन, अभाव किसे कहते हैं। एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ के ना होने को अभाव कहते हैं। एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ के ना होने को अभाव कहते हैं। ये जो चार अभाव की चर्चा है, ये जैन दर्शन के अलावा कहीं नहीं है। ध्यान से सुनना, ये जो चार अभाव की चर्चा है वो जैन दर्शन के अलावा कहीं नहीं है। क्यों? ये जो चार अभाव है वो पर्यायगत है। ये चार अभाव पर्यायगत अभाव हैं, माने पर्याय में होते हैं। तो आप समझना कि सर्वज्ञ भगवान के अलावा किसी भी व्यक्ति को एक समय की पर्याय पकड़ में नहीं आती। लॉजिक क्या बताया? सर्वज्ञ भगवान के अलावा एक समय की पर्याय किसी को भी पकड़ में नहीं आती। और चार अभाव के बिना जिनवाणी की एक भी पंक्ति नहीं चलती। अपन डिटेल से चर्चा करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। क्या बोला? चार अभाव के बिना जिनवाणी की एक भी पंक्ति शुरू नहीं होती, एक भी पंक्ति नहीं चलती। जब तक हम चार अभाव को नहीं समझेंगे तब तक हमारा कार्य जो है वो सिद्ध नहीं होगा। ध्यान से सुनना, जब तक हम चार अभाव को नहीं समझेंगे तब तक हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। हम विकल्पों में उलझे रहेंगे। कैसे उलझे रहेंगे वो अभी मैं बताऊंगी आपको, जब अपन अभाव की चर्चा शुरू करने वाले हैं। और एक बाजू देखो, आत्मा विकल्पों का अकर्ता है ना। अपन कहते हैं ना आत्मा तो अकर्ता स्वभावी है, ज्ञाता दृष्टा है, आत्मा में कोई विकल्प नहीं होते। और जब तक हम इन अभावों को नहीं समझेंगे तो हमारे विकल्प दूर नहीं होंगे। विकल्प दूर नहीं होंगे तो हम उलझे रहेंगे तो हमारे कार्य की सिद्धि नहीं होगी। इसीलिए इन चार अभाव को समझना बहुत आवश्यक है। बराबर समझ में आ रही है ना चर्चा? हमने क्या बताया आपको डेफिनेशन में? क्या बताया? एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ के ना होने को अभाव कहते हैं, है ना। पदार्थ माने क्या? पदार्थ कितने होते हैं अंकित भैया? पदार्थ कितने होते हैं बेटा? असंख्य। हाँ अक्षा, पदार्थ कितने होते हैं? असंख्य दीदी। अभी अपन तत्व की ओर से बात करेंगे। पदार्थ माने नव पदार्थ, नव पदार्थ कहते हैं, है ना। जीव, अजीव, पुण्य पाप, आश्रव बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, तो नव पदार्थ कहेंगे। तत्व कहेंगे तो 7 तत्व कहते हैं। जीव, अजीव, आश्रव बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। और जब पदार्थ की बात कहेंगे तो नव पदार्थ, है ना, नव पदार्थ कहते हैं। अब देखना, ये चार अभाव की चर्चा जब अपन करेंगे तो पहले अभाव की जो बात है ना, जीव का आश्रव में अभाव है, आश्रव का जीव में अभाव है ना। आया ना पदार्थ की? पुण्य का जीव में अभाव है, पाप का जीव में अभाव है ना। तो ये सब पदार्थों का एक दूसरे में अभाव। डेफिनेशन बताएं, एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ के ना होने को अभाव कहते हैं। जीव का जीव में आश्रव का अभाव है, आश्रव में जीव का अभाव है। तो ये सारी बात अपने को समझना चाहिए। देखो, आश्रव का जीव में अभाव है और आज हमारे ऊपर आश्रव ने सवार किए रखा है। यानी आश्रव माने मोह राग द्वेष के परिणाम। आश्रव की क्या बात करी है ना? आश्रव भाव, आश्रव मोह राग द्वेष के परिणाम, आश्रव का तांडव चल रहा है। जीव मोह राग द्वेष से तो दुखी हो रहा है, निरंतर राग द्वेष के परिणाम करता रहता है ये जीव।
और उन्हीं में उलझता रहता है। अपने अपने राग की पूर्ति नहीं होती है तो जीव दुखी होता है, राग की पूर्ति हो जाती है तो जीव सुखी मानता है। तो ये सारा आश्रव का तांडव चलता है। तो भी ज्ञानी कहते हैं अज्ञानी जीव तो दुखी होता है, लेकिन इतने आश्रव के तांडव चलने पर भी ज्ञानी क्यों दुखी नहीं होते? क्या बोला? ये आश्रव का तांडव चलता है तो अज्ञानी तो दुखी हो जाता है, ज्ञानी जीव दुखी क्यों नहीं होता? विमला बेन, ज्ञानी अपने को मानते, हाँ, ज्ञानी मोह राग द्वेष के परिणाम को अपना नहीं मानते, उसमें एकत्व ममत्व बुद्धि नहीं करते, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि निकल गई है। इसीलिए जीव अपनी योग्यता से दुखी होता है। ध्यान से सुनना, जीव अपनी योग्यता से दुखी होता है, कर्म दुखी नहीं करते। समझ में आया? जीव अपनी योग्यता से दुखी होते हैं, कर्म दुखी नहीं करते। अगर कर्म दुखी करते ना तो पार्श्वनाथ मुनिराज कमठ से बहुत दुखी हो जाते। बोलो, पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर कमठ ने क्या किया था शीतल भैया? जल बरसाया था। हाँ, उपसर्ग जिसको कहते हैं ना, उपसर्ग किया था। अग्नि बरसाई, जल बरसाया, पत्थर बरसाए, ओले बरसाए, भयंकर में भयंकर परेशानी उनको दी, माने बहुत प्रतिकूलता भयंकर, है ना। तो भी पार्श्वनाथ मुनिराज ने कमठ के प्रति लेस मात्र भी परिणाम खराब नहीं किए, लेस मात्र भी मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं किए। तो कहने का मतलब कि अपन ये कहते हैं कि इनके कारण मैं दुखी हूं, इनके कारण मैं सुखी हूं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कोई पर पदार्थ अपने को दुखी नहीं करता, चाहे वो पर पदार्थ में कर्म हो, संयोग हो, निमित्त हो, व्यक्ति हो, पदार्थ हो, कोई भी हो, हमें पर पदार्थ दुखी नहीं करता, ये हमें समझना चाहिए। देखो, कोई किसी घर में बहुत बड़ा फैमिली रहता है, जॉइंट फैमिली, आजकल तो ये बात खत्म हो गई, फिर भी अपन मान के चलते हैं कि जॉइंट फैमिली में 25 व्यक्ति का कुटुंब है। 25 व्यक्ति का कुटुंब है। अब इनके कोरोना का टाइम चल रहा है, आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई है। अगर उस व्यक्ति के घर में एक चिंतामणि रत्न होता, सुनना ध्यान से, एक चिंतामणि रत्न होता तो उनके आजीविका का कोई विकल्प रहता गिरीश भाई? क्यों नहीं रहता? क्यों नहीं रहता? आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए आप। जो इच्छा करते वो मिल जाता। हाँ, कितनी बढ़िया कि भाई चिंतामणि रत्न होता तो कोई चिंता नहीं होती। तो व्यक्ति चिंतामणि रत्न जैसे उन व्यक्ति के हाथ में आ गया तो कहते 25-50 क्या पूरा नासिक आ जाए, पूरा रायपुर हो जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं जो मन में चिंतन करता हूँ वो मुझे मिल जाता है। ऐसे सर्वज्ञ भगवान कहते हैं तू फालतू में दुखी हो रहा है, बिना फोगट में जीव दुखी हो रहा है। तो ये 5 चिंतामणि रत्न है। ये आश्रव क्या लगता है, ये कर्म तेरे क्या लगते हैं भैया? एकदम तू स्वभाव की दृष्टि कर, चिंतामणि रत्न की दृष्टि कर, चैतन्य रत्न की दृष्टि कर, तो ये सारे के सारे कर्म के संयोग, सारे के सारे विभाव भाव मोह राग द्वेष के परिणाम ये तुझे बिल्कुल नहीं लगेंगे। लेकिन जीव अपने स्वभाव की दृष्टि नहीं करता है, अंतर्मुखी उपयोग नहीं होगा, तब तक ये वस्तु पकड़ में नहीं आती है। बराबर? तो हमारी चर्चा ये अभाव को समझने के लिए है। अब जब तक हमें अभाव की मतलब अपने स्वभाव की खबर नहीं पड़ेगी तो ये अभाव भी समझ में नहीं आएगा। अब अस्थि से बात करते हैं, अपने स्वभाव की खबर पड़ेगी तो ये अभाव अपने को कुछ नहीं लगेगा। ये अभाव स्वभाव में नास्ति है, अस्थि में अनंत नास्ति है क्या बोला? अस्थि में अनंत की नास्ति है, मेरे शुद्धात्मा में अनंत पदार्थों की नास्ति है। और मेरी प्रभुता, मेरी विभूता, मेरा वैभव, मेरा अंदर का मटेरियल, मेरा पूरा वैभव ये कैसा भरा पड़ा है। मैं आत्मा अनंत प्रभुता से संपन्न हूँ। मैं आत्मा अनंत प्रभुता से संपन्न हूँ। बोलो, आपके अंदर में आपकी प्रभुता का महसूस होता है? मैं प्रभुतावान हूँ। देखो सुनना ध्यान से, जैसे लौकिक में अंबानी को पूछो कि भाई आप रोडपति हो, कोई अंबानी को बोले अरे आप तो भिखारी हो, तो उसको गाल लगेगी, गालियां लगेगी उसको। अरे मैं अंबानी, पूरे विश्व का सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति, और आप मुझे भिखारी कहते हो, तो उनको कैसा महसूस होगा? तो फिर बताना कि वो अंबानी किसको देख करके कहता है कि मैं पैसे वाला हूं? अपना सामर्थ्य,
अपने आप उसके खुद को ही के देख- पास जो दौलत है उसको देख। हाँ, अपने आप को ही हाँ, बहुत जवाब अच्छा दिया शीतल भैया कि धन दौलत के बल पे कहता है कि मैं वैभववान हूँ, बराबर। धन वैभव को देख करके बोलता है, तो हम अपने आत्मा को देख करके बोले, हम अपने वैभव को देख करके बोले, अपना ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, प्रभुता, विभुता, ये देख करके बोलो मैं अनंत पति का मालिक हूँ। अंबानी तो अरबोपति खरबोपति हो सकता है, और कर्म का उदय पलटे तो करोड़पति रोड़पति भी बन जाएगा, लेकिन एक बार अगर ये जीव ने अपने स्वभाव का पहचान कर लिया, चैतन्य चिंतामणि रत्न को पहचान लिया, तो ज्ञानी कहते हैं कर्म के उदय की भी ताकत नहीं है उस व्यक्ति को केवल ज्ञान को कोई छीन सके। बोलो, सिद्ध भगवान के सिद्धत्व में और केवल ज्ञानी भगवान के केवल ज्ञान को कोई कर्म की ताकत है कि वो कर्म उनको केवल ज्ञान को छिन्न भिन्न कर दे? नहीं। बोलो, ऐसा प्रभुतावान अपने को महसूस करो। ये अभावों की चर्चा तो अपन करेंगे, देखो चर्चा तो हर क्वेश्चन में चर्चा अपन कर लेंगे, लेकिन जब तक अपन उसका फीलिंग नहीं करेंगे, उस रूप अपन अनुभव नहीं करेंगे, उसका भाव भाषण नहीं करेंगे, तब तक ये चीज अपने को मात्र शब्दों में न रह जाए, धारणा में न रह जाए, बुद्धि में न रह जाए, लेकिन वो अपने जीवन में भाव भाषण यानी वेदन में आनी चाहिए। तो अभाव की चर्चा में शुभ परिणाम से हम दीन हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, अशुभ परिणाम से हम दीन हो जाते हैं, लेकिन हमें कभी ये महसूस नहीं होता कि ये शुभ और अशुभ परिणाम कर्म के उदय से होते हैं। मेरे ज्ञान में अथा एक बात बताना, कर्म के उदय से ये शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं। कर्म का उदय आता है, मोराग्वेश के परिणाम चलते रहते हैं, कभी शुभ कभी अशुभ, कभी शुभ कभी अशुभ, कभी पुण्य कभी पाप, लेकिन आपको कभी ये महसूस होता है कि ये पुण्य और पाप से भिन्न इन परिणामों को जानने वाला कोई तत्व अंदर में है? बताओ। जब आपको क्रोध आता है तो क्रोध के समय में आपको ये फीलिंग मतलब होता है कि ये क्रोध को जानने वाला कोई अंदर में एक ज्ञान तत्व अलग है। होता है कई बार क्रोध निकल जाता है उसके बाद भी होता है। हाँ, है ना, अभ्यास करते हैं ना अपन, तो कई बार तत्काल भी होता है और कई बार गुस्सा कर देते हैं, तू मैं हो जाती है, और उसके बाद भी ये बात ख्याल में आती है। लेकिन मेरा ये है कहने का कि जो आपको बात ख्याल में आई ना, वो बात क्रोध को ख्याल में आई, शरीर को ख्याल में आई, किसको ख्याल में आई कि अरे मैं तो ज्ञान तत्व हूँ, मैं तो चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, ये क्रोध करना ये वास्तव में मेरा स्वभाव नहीं है। ये किसको क्लिक हुआ? क्लिक किसको हुआ? जीव को। जीव माने जीव का ज्ञान, है ना। तो उस ज्ञान में ये लबालब भरा पड़ा है अपना अंदर का मटेरियल, अंदर का माल, अंदर का वैभव। उसको जब अपन एक बार पहचानेंगे तो ज्ञानी कहते हैं इनकी कोई हैसियत नहीं है, इन कर्मों की, इन उदयों की, इन मोराग्वेश के परिणामों की, इन आश्रव का कितना भी तांडव चले, लेकिन इनकी कोई हैसियत नहीं है। देखो, जैसे अभी आप लोगों ने सबने वैक्सीन लगाई होगी, है ना, वैक्सीन लगाई सभी ने, तो वैक्सीन से आपने वैक्सीन लगाने पर आपको सेफ्टी हो गई, है ना। गिरीश भाई बताएंगे क्या सेफ्टी है आपकी वैक्सीन लगाने के बाद? वैक्सीन के बाद मैंने सेफ्टी मैंने वही वापस नहीं आएगा ऐसा, या तो हाँ, कम हो जाएगा, उसका प्रभाव कम होगा। अगर उसका प्रभाव भी होगा, उसका ये भी होगा, क्या बोलते कि असर भी करेगा, तो वो कम करेगा, आप हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा, मृत्यु नहीं आएगी। तो आपने 2 वैक्सीन लगाई होगी, है ना, एक वैक्सीन पहले और एक वैक्सीन 1-2 महीने के बाद, जो भी उनका टाइमिंग पीरियड है उस हिसाब से। तो हमारे यहाँ आचार्य देव ने भी अपने को 2 वैक्सीन को बोला है। चलो, बाहर की सुनो ध्यान से, बाहर की वैक्सीन लगाने पर भी जरूरी नहीं है कि उनको मृत्यु नहीं आए। एक अग्रवाल जी को तो आ गई, वो जो अपन फेमस डॉक्टर था उनको तो आ ही गई। क्यों? क्योंकि आयुष्य के सामने आयुष्य पूरा होना है तो तीर्थंकर की नहीं चलती। बोलो, तीर्थंकर भगवान एक समय की आयु को इधर उधर कर सकते हैं? इतने सम्राट व्यक्ति, इतने समर्थ व्यक्ति, वो भी जब आयु को इधर उधर नहीं कर सकते, इसका मतलब आप ये अभाव को समझोगे तो आपको समझ में आएगा, एक समय की पर्याय को इधर उधर जब नहीं कर सकते, भगवान जैसे भगवान, हमारे जैसे व्यक्ति क्या हैसियत लगती है हमारी। तो आपने 2 वैक्सीन लगाई, यहाँ आचार्य देव भी अपने को 2 वैक्सीन लगाते हैं। 2 वैक्सीन लगाने को कहा, तुम 2 वैक्सीन लगा लो, तुम एकदम स्वस्थ हो जाओगे। कौन सी 2 वैक्सीन? एक एकत्व की, कर्ता बुद्धि की वैक्सीन, एक कर्ता बुद्धि की और एक ज्ञाता बुद्धि की।
दो वैक्सीन लगाओ, दो वैक्सीन। एक कर्ता बुद्धि, जो हमारी कर्ता बुद्धि चल रही है, मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अरे इतना मरे जा रहा है। कार्य तो मालूम, कार्य अपने विकल्पों से नहीं होता, कार्य अपनी इच्छा से भी नहीं होता। फिर बताना मुझे कार्य किससे होता है? 5 नंबर। अंकित बताएगा कार्य किससे होता है? तुम इच्छा करते हो तो कार्य हो जाता है, तुम विकल्प करते हो तो कार्य हो जाता है, कि कार्य योग्यता अनुसार होता है? योग्यता अनुसार होता है। योग्यता अनुसार होता है। पंडित जी, बड़े आदरणीय बड़े पंडित साहब का 3 वाक्य मैंने पहले भी शायद आपको कहा होगा, मुझे ध्यान नहीं है। 3 वाक्य हमेशा जीवन में, अपने जीवन में अप्लाई करने लायक है। नंबर 1, संयोग उदय अनुसार होता है। ये मंत्र है, महामंत्र, जो वचन निकले हैं ज्ञानियों के, वो ऐसे नहीं है। क्या बोला? संयोग उदय अनुसार होता है, बराबर। नंबर 2, सुख दुख परिणाम अनुसार होता है। क्या बोला? सुख दुख परिणाम अनुसार होता है। और तीसरे नंबर में बताया कार्य योग्यता अनुसार होता है। फिर से रिपीट करूं एक बार। नंबर 1 कौन करेगा? शीतल भैया करेंगे आप? रिपीट इसको। संयोग योग्यता अनुसार होता है। नहीं, संयोग उदय अनुसार होता है, सुख दुख परिणाम अनुसार होता है, कार्य परिणाम अनुसार होता है। बढ़िया, अक्षा ने बताया कार्य योग्यता अनुसार होता है ना। पर सुख दुख परिणाम अनुसार होता है। हमारे जो सुख दुख चल रहे हैं ना, वो हमारे परिणाम के ऊपर डिपेंडेंट है। देखो, कभी हम छोटी सी बात में बहुत ले लेते हैं तो वो हमारे भाव ऐसे हो जाते हैं तो हम बहुत दुखी होते हैं। कभी जरा बहुत बड़ी घटना हो जाती है तो भी हम दुखी नहीं होते, कभी छोटी घटना हो जाती है तो भी हम दुखी होते हैं। हमारे भाव के ऊपर, परिणाम के ऊपर डिपेंडेंट करता है। और तीसरे नंबर में बताया कार्य योग्यता अनुसार होता है ना। तो हमारी बात ये चल रही थी ना कि कार्य तो योग्यता अनुसार होगा, तुम्हारे विकल्पों से, तुम्हारी इच्छा से कोई कार्य भी होने वाले नहीं है। ख्याल में आया? तो अभी अपन चर्चा करते हैं। ये तो मैंने थोड़ी भूमिका बनाई, आप लोगों को थोड़ा क्लियरेंस होवे कि मतलब क्या अभाव, क्या चीज रखता है। अब देखो, प्राग भाव की चर्चा। पहले नंबर का अभाव, प्राग भाव। तो किसी को प्रश्न नहीं होता, दीदी आप तो बोल रहे हो प्राग भाव, तो ये तो भाव की चर्चा हो गई, अभाव की कैसे हुई? प्रश्न समझ में आया? प्राग भाव, तो ये तो भाव बोल रही हूं मैं। आपको भी सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि दीदी बोलती है भाव और चर्चा करती है अभाव की। बोलो, इसका कौन सॉल्यूशन करेगा? क्योंकि ये जो भाव है वो जीव में अभाव है उसका। हाँ, ये भाव का जीव में अभाव है, इसीलिए इसका। ये संस्कृत की बात है, इसको संधि अपन कहे ना, संधि विच्छेद करना होता है। वास्तव में देखो तो प्राक प्लस अभाव इजिकल टू प्राग भाव। तो संस्कृत में क ख ग, तो वो जो तीसरा अक्षर होता है ना क ख ग, तो संस्कृत में एक नियम होता है, एक संधि का नियम होता है कि जो क ख ग में तीसरे नंबर का जो अक्षर है वो यहाँ जुड़ जाएगा तो वो प्राग भाव हो जाएगा। और अ है ना, वो अलग तो अ बोल जाएगा, लेकिन अपन जब उस इसमें इंक्लूड हो जाता है तो वो क के बदले घ आ जाएगा और फिर वो प्राग भाव बन जाएगा। वैसे देखा जाए तो प्राग प्लस अभाव इज इक्वल टू प्राग भाव, तो ऐसे होता है। पर वो संधि मिक्स हो जाने के कारण, और संस्कृत की ये सारी होती है, क्या आपको समझ में आएगा जितना भी, तो वो उसके कारण से ये प्राग भाव बन गया। वास्तव में अभाव है, प्राग प्लस अभाव, ये अभाव है, ये भाव नहीं है। ये अभाव की चर्चा चल रही है, पर संधि मिक्स हो जाती है ना वहां पर, तो उसे प्राग भाव बोला जाता है। चलो, ये तो मैंने थोड़ा सा ज्ञान कराया। 4 अभाव की चर्चा हम शुरू करते हैं। उसमें प्रथम प्राग भाव की चर्चा शुरू करते हैं। 4 अभाव कितने हैं पहले मैं अभाव का नाम बता दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य अभाव, अन्योन्य अभाव, अन्योन्य भाव ऐसे बोला जाएगा, लेकिन अन्योन्य अभाव ऐसा। और चौथा है अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव, इसमें लिखा होगा अत्यंता भाव, पर समझना अत्यंत अभाव, बराबर। कौन बोलेगा? अक्षा बोलोगी बेटा 4 अभाव नाम? प्राग भाव, फिर पदार्थ प्रध्वंसा भाव,
प्रध्वंसा भाव, अन्योन्याभाव, अन्योन्य अभाव और अत्यंत अभाव। बहुत बढ़िया, अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव। ये 4 अभाव की चर्चा हम शुरू करते हैं। पहले आप डेफिनेशन लिखोगे प्राग भाव की। प्राग भाव किसे कहते हैं? प्राग भाव किसे कहते हैं? देखो प्राग भाव की परिभाषा क्या है। अब एक बात को समझना, अपने को कैसे लेना है इसमें। प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, ये दोनों को अपन साथ में लेंगे क्योंकि ये दोनों का जोड़ा है। पहले प्राग भाव बताती हूँ, फिर मैं प्रध्वंसा भाव की डेफिनेशन बताती हूँ आपको। प्राग भाव वर्तमान पर्याय का, ध्यान से सुनना, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, इसको कहते हैं प्राग भाव। अंकित भैया रिपीट करिए। वर्तमान पर्याय का उसी पूर्व पर्याय में अभाव, उसे कहते हैं प्राग भाव, है ना। अच्छे से फिर से बोलती हूँ, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, इसको कहते हैं प्राग भाव। बराबर। अब साथ साथ प्रध्वंसा भाव भी लिख लो। प्रध्वंसा भाव किसे कहते हैं? प्रध्वंसा भाव माने वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव, इसको कहते हैं प्रध्वंसा भाव। कितना इजी है? शीतल भैया समझ में आ रहा है? हाँ ऋषभ दीदी भैया है क्या? ऋषभ भैया नहीं, ऋषभ भैया नहीं है दीदी। ऋषभ भैया नहीं है। हाँ, क्या बोला शीतल भैया? अभी क्या दोहराया हमने? प्रध्वंसा वर्तमान भाव, पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव, वो है प्रध्वंसा भाव। देखो आप इसको क्या बोलते हो इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? फ्यूचर। हाँ दीदी, है ना, फ्यूचर। भविष्य का अभाव माने फ्यूचर, और भूतकाल अभाव माने पास्ट, है ना, पास्ट एंड फ्यूचर। वर्तमान को सामने रखना, ये बहुत समझने लायक चीज है। वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, इसका नाम प्राग भाव। वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव, इसका नाम है प्रध्वंसा भाव। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, फिर अपन आत्मा के ऊपर घटित करेंगे। बराबर। देखो, जवानी का बचपन में अभाव, मेरे को बताना आप लोग। जवानी का बचपन में, जवानी वर्तमान को रखना, वर्तमान में मैं जवान हूं। जवानी का बचपन में अभाव, इसको क्या कहेंगे? प्राग भाव। प्राग भाव। विमला बेन को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत रुचि वाली बेन हो आप। मुझे खुशी होती है कि सुबह सुबह एकदम सामने आते हैं। द्रव्य संग्रह की क्लास में भी अच्छी रुचि है आपकी, मतलब प्रैक्टिकल भी आप करना चाहते हो। बहुत अच्छा। क्या बताया? जवानी का बचपने में अभाव, इसको कहेंगे प्राग भाव। अब जवानी का बुढ़ापे में अभाव, गिरीश भाई, जवानी का बुढ़ापे में अभाव, इसको क्या कहेंगे? प्रध्वंसा भाव। क्यों कहेंगे प्रध्वंसा भाव? भविष्य का बुढ़ापा कब आएगा? वो तो भविष्य की बात है ना, फ्यूचर में। फ्यूचर में, अभी तो नहीं है ना बुढ़ापा, अभी तो आप प्रौढ़ हो, अभी तो आप प्रौढ़ हो। बुढ़ापा तो बाद में आएगा, तो बाद में आएगा उसको कहेंगे भविष्य, फ्यूचर में, उसको कहेंगे प्रध्वंसा भाव। है ना। एग्जाम्पल समझ में आया? अब आप लोग कोई बना सकते हो, एक आध में बना देती हूँ, फिर आप बनाना। शक्कर का, सुनो ध्यान से, शक्कर का शुगर कैन में अभाव, शक्कर का शुगर कैन में अभाव, इसको क्या कहेंगे? प्राग भाव। प्राग भाव। और शक्कर का खीर में अभाव, उसको क्या कहेंगे? प्रध्वंसा भाव। है ना। समझ में आ रहा है ना आपको? आप ऐसे दृष्टांत बनाओ मेरे सामने, तो मुझे लगेगा कि आप लोग ने बराबर प्रॉपर समझा है। बराबर। देखो, वर्तमान को बिल्कुल सामने रखना है। वर्तमान का पूर्व पर्याय में अभाव, इसको कहेंगे प्राग भाव। वर्तमान का भविष्य की पर्याय में अभाव, उसको कहेंगे प्रध्वंसा भाव। शीतल भैया एक आध एग्जाम्पल बता सकते हो? हाँ दीदी, बोलो। जैसे आज जो क्लास चल रही है, उसमें पूर्व की क्लास का भाव तो प्राग भाव, और आज जो क्लास चल रही है और आगे जो क्लास चलेगी उसका भाव
बहुत बढ़िया। अच्छा, क्लास के ऊपर ही घटित कर दिया आपने, अच्छा किया कि वर्तमान क्लास जो चल रही है उसका पूर्व, पहले हमने जो क्लास ली थी शुक्रवार शनिवार को जब भी, उसका अभाव, और आज जो क्लास हम ले रहे हैं उसका भविष्य में अभाव, है ना। कितना इजी है, ऐसे घटाओ। अक्षा बोलो बेटा, कोई एकाध दृष्टांत आप भी घटित करो। सम्यक दृष्टि का हम लोग क्या है, मिथ्या दृष्टि में प्राग भाव, सम्यक दृष्टि का केवल ज्ञानी में। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद अक्षा। अक्षा तो सीधी मोक्ष मार्ग पे चलती है, बोले फालतू के दृष्टांत क्यों देना, अपन तो अपने जीवन में जो लक्ष्य जिसको लेकर के चल रहे हैं उसकी बात करें ना। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत धन्यवाद बेटा। कि सही बात है, सम्यक दृष्टि जीव है वर्तमान में, तो वर्तमान में जो सम्यक दृष्टि है उनका मिथ्यात्व पूर्व की पर्याय हो गई, उसका अभाव, और वो सम्यक दृष्टि जीव है तो भविष्य में अभी उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, मुनि अवस्था नहीं हुई, उसका अभाव। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा समझते हो आप, मुझे खुशी है। हाँ चलो, कौन बनाएगा? सुनीता जी, आपकी बहू ने तो छक्का मार दिया, अभी सास कम थोड़ी है। हाँ बोलिए, कोई भी घटित करो, ऐसा जरूरी नहीं है। अक्षा ने तो भले इसके ऊपर घटित किया, आप कहीं पर भी घटित कर सकते हो, आपको इजी, ये मोक्ष मार्ग बिल्कुल सहज है। बोलिए। जैसे कि अभी आर्यन भगवान है, उनका आर्यन भगवान का जो के ये अपना पहले संसार, हाँ सम्यक दर्शन था, उसका अभाव, मतलब उसमें वो प्राग भाव हुआ, और अभी आर्यन भगवान जब सिद्ध हो जाएंगे, सिद्ध भगवान, तो उसका हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये है सासू बहू माँ। सासू माँ कहती है मैं थोड़ी कम हूँ भाई, मेरी बहू जब इतना बोल सकती है तो मैं तो इससे ऊपर जाती हूँ। तो उन्हें बहुत अच्छा घटित किया कि वर्तमान में अरहंत अवस्था है, तो उन अरहंत अवस्था की पूर्व अवस्था क्या थी? मुनि अवस्था, छद्मस्त अवस्था, है ना, सम्यक दर्शन, जो भी कुछ उनको था उसका अभाव हो गया। अब ये वर्तमान में तो अरहंत है, उनकी फ्यूचर की पर्याय क्या आएगी? सिद्ध पर्याय। तो सिद्ध पर्याय का वर्तमान में अभाव है। कितना इजी है, मतलब समझने में तो बहुत इजी लगता है, इसको जब अपन प्रैक्टिकल घटित करेंगे ना तब अपने पसीना छूटते हैं, सच बता रहे हैं, तब अपना पसीना छूटेगा। अरे भगवान, बोल तो दिया हमने, है ना, इसका इसमें अभाव, इसका इसमें अभाव, ये प्रागभाव हो गया, ये प्रध्वंसा भाव हो गया, ये प्रागभाव हो गया, ये प्रध्वंसा भाव। लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकल अपन घटित करते हैं ना, तब अपना पसीना छूटता। पसीना क्यों छूटता है मालूम? पसीना छूटता है तो मैं कहने की बात है, हम अंतर्मुखी अभ्यास नहीं करते ना, भेद विज्ञान नहीं करेंगे ना, तो पसीना छूटेगा। भेद विज्ञान करेंगे उसी समय तो हमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो प्राग भाव हो, चाहे वो प्रध्वंसा भाव हो, कोई भी अभाव हो, मेरे स्वभाव के सामने उन अभाव की क्या लगती है। अब देखो, अब अपन इसका थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे, है ना। प्रैक्टिकल में तो आपको भी बहुत मजा आएगा। प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। प्राग भाव में क्या लिया? वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, इसका नाम है प्राग भाव। अब देखना, आपका बच्चा पहले बहुत छोटा था, है ना, आपका बच्चा पहले बहुत छोटा था, तो उन बच्चे को किसने बड़ा किया? पहले तो मानते थे हमने बड़ा किया, लेकिन उसकी योग्यता अनुसार वो बड़ा हुआ है ना। ये 15 साल तक तो वो बच्चा, मतलब 15 साल तक माँ बाप उनका ध्यान रखते हैं, है। और अब वो बच्चा बड़ा हो गया, है ना, तो बड़ा हो गया तो फिर अब वो बच्चा शादी लायक हो गया, शादी करी बच्चे ने तो घर में बीबी आ गई उनकी, तो फिर अब वो माँ बाप के प्रति ध्यान कम देता है। हो सकता ध्यान देना चाहिए, ये अपना तो कर्तव्य ये बनता है कि जिस माँ बाप ने जन्म दिया है उस माँ बाप को भूल नहीं सकते। इनको देवता बोला, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, हमारी संस्कृति अलग है। लेकिन सपोज करो किसी कर्म का उदय आ गया और वो बच्चे ने आपका ध्यान नहीं दिया, तो अब क्या लगाओगे यहाँ पर? मैंने बच्चे को बड़ा किया, अब प्रैक्टिकल करा रही हूं मैं, है ना। आपने ये बोल तो दिया कि वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, तो अब ये लगाना यहाँ पर कि पूर्व में मैंने इन बच्चे को पाला था, जो भी कुछ किया था, वर्तमान में तो नहीं है ना, वर्तमान में तो उसका अभाव है ना। तो देखना आपका रोना बंद हो जाएगा। मैं वर्तमान में जीना चाहता हूं, मैं भूतकाल को याद करके, पूर्व पर्याय को याद करके दुखी मत हो। वो बच्चा तुम्हारा ध्यान नहीं देखता है तो अपने कर्म का उदय विचार करो, है ना।
और कर्म के उदय का विचार क्या करें भाई, कर्म का उदय कर्म में है। अभी वो संवर अधिकार की गाथा चली होगी, उपयोग मां उपयोग छे, उपयोग नहीं क्रोधादि मां छे, क्रोध क्रोध मही जो नहीं, उपयोग नहीं क्रोधादि मां। तो उपयोग में तो उपयोग है, और उपयोग में बच्चा कहाँ से आ गया, उपयोग में क्रोध कहाँ से आ गया, उपयोग में मोह कहाँ से आ गया, आया समझ में? ये लगाना प्रैक्टिकल। शीतल भैया प्रैक्टिकल समझ में आया बेटा? हाँ दीदी। हाँ, ये प्रैक्टिकल करने लायक है। हम पूर्व का रोना रोने लगते हैं, पूर्व का रोना लगते हैं, हमने बच्चे को कैसे बड़ा किया, हम समझते हैं हमने कितनी तकलीफ झेली है, हमने कितनी परेशानी झेली है, तब हमने बच्चे को बड़ा किया। आज वो बच्चा बीबी का हो गया। अरे बाबा, बच्चा बीबी का नहीं है, बच्चा तुम्हारा भी नहीं है, बच्चा तो बच्चा है, और बच्चा तो शुद्धात्मा की ओर से देखे तो शाश्वत जीव है। आया समझ में? इसी तरह से प्रैक्टिकल करना। मैं आपको महापुरुषों का ढेर दृष्टांत दे सकते हैं। इनमें प्रथमानुयोग का दृष्टांत लगाओ जो मैंने अभी आपको बताया था। पार्श्वनाथ मुनिराज, कमठ के ऊपर लेस मात्र भी उन्होंने राग द्वेष के परिणाम नहीं किए, दृष्टि तक नहीं की, तब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। हम तो छोटी छोटी बातों में इन प्राग भाव को लगा लेते हैं। और मालूम ये गले मुर्दे कब उठते हैं? जब शादी का प्रसंग होता है, परिवार इकट्ठा होता है, तब पहले की बातें चलती है। 2 साल पहले जब मेरे बेटे की शादी थी, तब आपने मुझे पत्रिका नहीं दी थी, अब तो पत्रिका भी गई, अब आपने मुझे व्हाट्सएप नहीं किया, आपने मुझे फोन तक नहीं किया, मुझे बुलाया नहीं, मेरी वैल्यू नहीं करी, मैं घर का बहुत बड़ा मोभी व्यक्ति हूँ, मुझे सम्मान नहीं मिला, मुझे आदर नहीं मिला। ये सब क्या है? ये किसका रोना है गिरीश भाई? प्राग भाव। ये सब प्राग भाव, ये भूतकाल था भाई, भूतकाल। प्रतीति लाइट बंद कर। ये भूतकाल था, ये पूर्व की बात है। अब पूर्व को क्यों अपन कहते ना, भूतकाल जो व्यतीत हो गया उसकी चिंता मत करो, भविष्य काल आया नहीं है उसकी क्या चिंता करे, तो वर्तमान अपना, भविष्य सपना, भूतकाल अपना नहीं है, वर्तमान अपना है, तो उसमें आप बहुत अच्छी तरह से जी सकते हो। ये प्राग भाव को लगाना, एक एक बात जब आपको याद आवे तो ये प्रैक्टिकल करना और इसको लगाना। अब सुनना, वर्तमान में कोई जीव बहुत पाप करे बैठा है, उनके जीवन में बहुत गिल्टी फील हो रहा है, तो उनको कॉन्शियस बाइट हो रहा है कि मैंने खूब पाप किए, मैंने किसी को नहीं छोड़ा, मैंने इतने परस्त्री सेवन किए हैं, मैंने इतने ड्रिंक्स पिए लिया है, मैंने ये किया, मैंने जुआ खेला है, फला किया, सप्त व्यसन, पूरे के पूरे सप्त व्यसन जिस व्यक्ति ने किया हो, उस सप्त व्यसनी जीव के लिए आप क्या कहोगे? उस सप्त व्यसनी जीव के लिए कौन सा अभाव लगाओगे? वर्तमान में वो व्यक्ति सुधरना चाहता है, वर्तमान में सुधरना चाहता है, और ये सारी की सारी उनकी पास्ट की भूल है, सॉरी पास्ट भूतकाल है ना, पहले की भूल है। आपको पता है कौन सा ऐसा जीव था जो सप्त व्यसन में चकचूर था और आचार्य देव ने दिल खोल करके उनको दीक्षा दे दी थी? प्रथमानुयोग महापुरुष को याद करो, कौन ऐसा जीव था जिनको आचार्य देव ने दीक्षा दे दी, और नगरी के लोग थू थू कर रहे हैं, आहार लेने जाते हैं तो नगरी के लोग थू थू करते हैं उनके ऊपर, परंतु आचार्य महाराज ने उनकी पात्रता देखी, उनका फ्यूचर नहीं, उनका पास्ट नहीं देखा, वर्तमान देखा कि ये जीव बेचारा आया है मेरी शरण में, मैं उनको दीक्षा दूंगा, और दीक्षा दी, और अंजन चोर मिट करके निरंजन बन गया। अंजन चोर था, सप्त व्यसनी अंजन चोर, नाम तो उनका ललितांग कुमार था, पहले से चोर नहीं था, उनको गलत सोबत लग गई थी, गलत संगति लग गई, बाद में वो चोर बना। वैसे तो वो राजकुमार था, ललितांग कुमार नाम था उनका पहले। आपको कहानी तो मालूम होगी। और उसके बाद वो सप्त व्यसन में चकचूर हो गया, और बाद में जब उनको आचार्य माने क्या बोलते मुनि भगवान मिले, उनकी मुद्रा को देखा, वो जो सिक्के वाली बात आती है वो सब तो मैं अभी नहीं कहानी कहने बैठूंगी, वो तो हमारी सीमा दीदी एक्सपर्ट है, उसने उनसे सुनना है सारी कहानियां। और कहने का मतलब कि वो अंजन जैसा निरंजन बन गया। आचार्य देव ने क्या देखा होगा? उनका वर्तमान पाप देखा, उनका वर्तमान सप्त व्यसन देखा क्या? नहीं। आचार्य देव कहते हैं जीव पापी नहीं होता,
पाप एक समय की पर्याय का है बेटा। तू तो भगवान है, तू निष्पाप तत्व है, तू चैतन्य तत्व है। आजा मेरी शरण में और ले तू अंदर में गायक का शरण। और वो अंजन में से निरंजन बन गया। मालूम, हम तो किसी व्यक्ति की गलती को ऐसा करते हैं कि उनको हमेशा के लिए अपराधी मानते हैं, हमेशा के लिए अपराधी। ऐसा नहीं होता भाई। अपन कहते ना पर्याय कितने समय की होती है? एक समय की। एक समय की पर्याय होती है। दूसरे समय वो पर्याय रह सकती है क्या? नहीं। चेंजेबल पर्याय इज द चेंजेबल। पर्याय तो चेंज हो जाती है। तो हम क्यों अपना अभिप्राय चेंज नहीं करते? हम क्यों अपना इंटेंशन गलत रखते हैं? नहीं रखना चाहिए। कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, जीव को हमेशा, आप सुनना, ये चार अभाव की चर्चा सुन करके सभी जीवों को निर्दोष देखना सीखो। क्या कहता है प्राग भाव? ये प्राग भाव ये कहता है सभी जीवों को निर्दोष देखना सीखो। किसी को भी दोषी मत देखो, किसी को भी अपराधी मत देखो। आज का अपराध कल निरपराधी हो जाएगा, आज का पापी कल निष्पाप हो जाएगा, आज का दोषी कल निर्दोष हो जाएगा। स्वभाव तो निर्दोष है, प्रगट पर्याय में भी उनका निर्दोषपना प्रकट हो जाएगा। आदरणीय राजन पंडित साहब है ना जबलपुर वाले, उनकी बहुत सुंदर भक्ति है। कोई कब भगवान बन जाएगा, अरे देखता जग रह जाएगा। अंजन जैसे हुए निरंजन रे, किसका गौरव कब जग जाएगा। सबको भगवान जानो, सबको भगवान जानो। क्या है? सबको भगवान जानो, त्रिकाली ध्रुव है सभी। क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी, आत्मा अनंत गुणों का धनी। फिर भी देखो ना समझी से रुली। कोई कब भगवान बन जाएगा, कोई जीव कब भगवान बनेगा कोई पता नहीं है। आप बताओ मुझे, जिस महावीर भगवान का शासन चल रहा है, वो महावीर भगवान एक दिन क्या थे? ये महावीर भगवान एक दिन कैसी पर्याय में थे? मारीचिकी पर्याय में उल्टा प्रवर्तन किया। मारीचिकी पर्याय में नरक में गए, शेर की पर्याय में गए, कुकरी सुकरी के कितने सारे अवतार किए, 60,000 तो वेश्या के भाव किए। कौन? महावीर भगवान। जिस महावीर की चर्चा हम करते हैं, जिसका शासन चल रहा है, उन महावीर भगवान का भूतकाल को देखोगे तो आप नमस्कार नहीं कर पाओगे। लेकिन आज उन महावीर को हम नतमस्तक झुकते हैं। कौन से अभाव के कारण? प्राग भाव। होगी मारीचिकी पर्याय में तुमने उल्टे प्रवर्तन किए होंगे। भगवान, आज तुम महावीर भगवान बन गए हो, आज तुम हमारे शासन के नायक बने बैठे हो। आज हमारे आपके चरणों में हमारा सिर झुकता है। प्राग भाव वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय में अभाव, उसको कहते हैं प्राग भाव। ऐसे तो कई महापुरुष को आप एक एक को याद करना, आपके चित्त में लाना, और इसके साथ साथ अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को देखना कि प्रभु मैं भी निर्दोष तत्व हूँ, मैं भी चैतन्य तत्व हूँ। मेरे में भले कैसे भी कोई परिणाम आ गए होंगे, कोई भाव हो गए होंगे, गिल्टी फील मत करना, कॉन्शियसवाइड मत करना। एक अभाव को समझ करके तत्काल उन दोष को निकाल देना अपने जीवन में से, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लोगे, तत्काल वो तुम्हारा प्रागभाव चला जाएगा। वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव। पूर्व का रोना मत रो, पूर्व का रोना मत रो भाई। वर्तमान में जिसका वर्तमान सुधरा, उसका भविष्य अवश्य में उज्जवल होगा। जो वर्तमान में जीना नहीं सीखता, उसका भविष्य कभी भी उज्जवल नहीं हो सकता। ख्याल में आ रहा है? अब देखो, अब एक मैं आपको दृष्टांत देकर के समझाना चाहती हूँ कि ये जो हम अभाव की चर्चा कर रहे हैं ना, कि इसका इसमें अभाव, इसका इसमें अभाव, अब अपन तत्व के ऊपर घटित करते हैं। तत्व जीव और अजीव तत्व में घटित करते हैं ना, जीव और अजीव तत्व में इसको घटित करते हैं। जीव का अजीव में अभाव, अजीव माने ये शरीर अपना अजीव है, जीव का अजीव में अभाव। ये शरीर है ना, शरीर,
तो ये शरीर का आत्मा में अभाव है, आत्मा का शरीर में अभाव है ना। तो फिर अपन कई बार वर्तमान में हम दुखी होते रहते हैं। अब प्रागभाव के ऊपर घटित करते हैं ना। पहले हमारी युवानी थी, अब अपन थोड़ा प्रौढ़ हो गए हैं, थोड़ी उम्र अपनी ढल रही है ना। सब 60 के, अपन तो 60 साल के ऊपर ही, मतलब ऐसे ही नजदीक में आए या ऊपर होंगे, ऐसे आसपास में होंगे अभी अक्षा और अंकित को छोड़ के, ठीक है ना। बाकी तो सब, और हमारे शीतल भैया थोड़े छोटे हैं, ठीक है। बाकी मुझे लगता है जो भी यहाँ समझ रहे हैं, सुन रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो अपन वर्तमान अपनी जो शरीर की अवस्था है ना, उसको लेकर के हम दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी होते हैं? प्रागभाव घटित करो विमला बेन, प्रागभाव में घटित करो, कैसे दुखी होते हैं? ऐसे जैसे एज आती है तब ऐसा लगता है, पहले तो और फुर्ती से काम कर लेते थे, अभी थोड़ा सा, अभी वर्तमान में हमारी एज हो जाती है ना, तो अपन भूतकाल की, अरे हम जवान थे क्या खाते थे, अब अपनी बहू खाती है, अपन खा नहीं पाते उतना, तो अपन उनको देख देख करके परेशान होते हैं। अरे मैं भी पहले इतना खा सकती थी, इतना मेरी खुराक थी, मैं इतनी मेरी डाइट थी, अब तो मेरे को 2 रोटी भी नहीं पचती, मूंग की दाल भी बड़ी मुश्किल से पचती है। हे भगवान, ये क्या कर रहे हो तुम? किसका रोना रो रहे हो? बिल्कुल मत रो, ये भूतकाल था, ये तुम्हारी युवानी थी, वो भूतकाल था। तुम उतनी डाइट ले सकते थे, आज तुम नहीं खा सकते। बहू को खिलाओ ना, उनको अच्छे से खिलाओ, उनकी उम्र है, वो खा सकती है तो उसको खिला करके खुश हो जाओ। पाप क्यों बांध रहे हो? मिथ्यात्व क्यों बांध रहे हो? न तुम खा सकते हो, न बहू खा सकते हैं। दोनों का स्वभाव कैसा है? अनाहारी, अनाहारी स्वभाव है प्रभु। आत्मा ने कभी एक दाना तक नहीं लिया है। आज मेरी उम्र ऐसी हो गई, मैं 2 रोटी बड़ी मुश्किल से खाती हूँ, कोई बात नहीं, मेरा स्वभाव अनाहारी है। मैं पूर्व की पर्याय को याद करके दुखी मत हो जाना। आया समझ में? और ये चिंतन करना, ये जीव का अजीव में अभाव, अजीव का जीव में अभाव है। अभाव की चर्चा लगाओ इसको। आत्मा का शरीर में अभाव है और शरीर का आत्मा में अभाव है। भाई कहाँ मेरी चीज? वो शरीर, ये शरीर मेरी चीज कहाँ है बताओ? ये उंगली, ये हाथ, ये पैर, ये बॉडी, ये अपना है ही नहीं, तो छोड़ो ना उसकी चिंता। क्यों चिंता करें? प्राग भाव को लगाना, और बिल्कुल शरीर में कोरोना भी हो जाए तो भी मैं चिंता नहीं करूंगा, कैंसर हो जाए तो भी मैं चिंता नहीं करूंगा। मैंने आपको एक बार कही थी, यहाँ से जीव अगर चला जाता है तो 2 चीज चेंज होती है। कौन सी 2 चीज? ड्रेस और एड्रेस। 2 चीज कौन सी चेंज होती है? ड्रेस और एड्रेस। ड्रेस माने ये चोला, ये जो बाहर का हमने पहन रखा है ना, शरीर जो हमारा औदारिक शरीर, ये चेंज हो जाएगा। आप स्वर्ग में चले गए तो आपको क्या मिलेगा? वैकृत शरीर। कौन सा शरीर मिलेगा? वैकृत शरीर। वैकृत शरीर में ये हड्डियां बड्डियां की झंझट नहीं होती, ये हार्ड मांस की झंझट नहीं होती, वहां वैकृत शरीर होता है वो, बिल्कुल, है ना। तो वो शरीर मिलेगा, ठीक है। और दूसरा क्या चेंज हो जाएगा? एड्रेस। एड्रेस क्या चेंज होगा? आप अभी बेंगलोर में रहते हो, आप अमेरिका में हो, आप रायपुर में हो, हम नासिक में बैठे हैं, फिर हमारा एड्रेस चेंज हो जाएगा। फिर ये जीव कहाँ का कहलाएगा? स्वर्ग में, देव गति का जीव। अब अपन है मनुष्य गति के जीव, तो एड्रेस चेंज हो गया। 2 चीज चेंज होती है। मुझे बताना, इस मनुष्य गति का आत्मा और वो स्वर्ग में पहुंचा वाला आत्मा, इस आत्मा में कोई अंतर आया कि एज इट इज है? एज इट इज है ना। वो मैं हूँ, इसका गौरव करो प्रभु, इसकी महिमा करो, खूब महिमा करो चैतन्य भगवान आत्मा की। इतनी महिमा करो, इतनी महिमा करो कि ये महिमा में आपको सम्यक दर्शन हो जाए। उसकी रुचि, उसकी महिमा, उसका श्रद्धा, उसका समर्पण आपको सम्यक दर्शन दे देगा। आया समझ में? इतनी ताकत है इस भगवान आत्मा की, इस चैतन्य भगवान को भूला बैठा है। अब अपन हमारे घर के पास एक छोटा सा क्या बोलते हैं उसको, बिल्ली का बच्चा, बेचारा माँ से बिछड़ गया। वो पूरे दिन म्याऊ 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 करता है। उसको दूध पिलाओ, दूध नहीं पीता। उसको कुछ भी कहो तो वो कुछ करने को तैयार नहीं, एक म्याऊ म्याऊ करता रहता है। आप कल्पना कर सकते हो, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चे को देख करके अपने को वैराग आना चाहिए, विरक्त भाव आना चाहिए, अपने को बल आना चाहिए, अपने को अंदर से अपना गायक भगवान का श्रद्धा मजबूत होना चाहिए। रे प्रभु, मुझे कैसा अवसर मिला। ये बच्चा बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है, माँ कहाँ चली गई होगी, वो रोता रहता है उनके वियोग में, और माँ तो पता नहीं कहाँ होगी। ये ऐसी दर्द भरी
इन बालक की दशा, बच्चे की दशा को देख करके अपने को समझ नहीं होना चाहिए, अपने को सावधान नहीं होना चाहिए। अरे रे जीव, ऐसे अनंत भव तूने किए हैं। कई बार माँ से तू बिछड़ा होगा, कई बार माँ तेरे से बिछड़ गई होगी, कई बार तुझे माँ मिली होगी तो माँ चली गई होगी, तू जिंदा रह गया होगा, कभी तू जिंदा रह गया हो, माँ चली गई होगी। कितने भव परंपरा हो। अपन याद करें तो ऐसा लगता है रे प्रभु, ये क्या हमको अब वर्तमान में संयोग मिल गया है, कैसी अनुकूलता मिल गई है, कैसा जिन शासन मिल गया, और कैसा हमको देवगुरु शास्त्र का योग मिल गया, कैसे हमको ये तत्व चर्चा सुनने मिल गई, कैसे हमको ये शुद्धात्मा की बात मिल गई। प्रभु मैं तो धन्य हो गया। अब इन अभावों को लेकर के मैं कभी रोना नहीं रोऊंगा। प्राग भाव जब आएगा तो मैं वर्तमान का विचार करूंगा, मैं कभी भूतकाल को नहीं रोऊंगा। ये संकल्प ले लेना चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसे भी रोता होगा, दीदी ये क्या करें, आप मिले तब से हमको ये बात समझ में आई, इतना समय तो हमारा ऐसा ही चला गया। कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। अभी भी अपने पास टाइम पीरियड है। 7 साल के हो गए तो कोई बात नहीं, हो सकता है आपकी 80 की आयु हो तो 20 साल है आपके पास, 70 की होगी तो 10 साल है आपके पास। रोने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये तो यहाँ ये कहते हैं आचार्य देव, 2 घड़ी शरीर का पड़ोसी बन जा, एक अंतर मुहूर्त के लिए शरीर का पड़ोसी बन जा। और तभी हमारे आदरणीय भाई साहब सुमत भाई साहब की भक्ति है, वो याद आती है किसी को वो भक्ति 2 घड़ी वाली? 2 घड़ी बस 2 घड़ी, 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। कितनी घड़ी? 2 घड़ी। 2 घड़ी का मिनट कितना बनता है गिरीश भाई? कैलकुलेशन लगाओ। 48 मिनट। मात्र 48 मिनट के लिए तुम अंतर्मुखी उपयोग करो, ये शरीर के पड़ोसी बन जाओ, ये शरीर का ज्ञाता दृष्टा बन जाओ, और तुम अंतर्मुहूर्त के लिए उपयोग को अंदर में ढालो, अंतर्मुखी उपयोग करो, तो ज्ञानी कहते हैं सम्यक दर्शन तत्काल हो जाएगा। आया समझ में? इतना सरल मार्ग है, सहज मार्ग है, सीधा मार्ग है। इसलिए मेरी एक भक्ति में मैंने लिख दिया, कितना सीधा सादा मार्ग, कितना सुंदर सहज मार्ग हमने पाया है, जिसमें करना कुछ नहीं, जिसमें जानना सही सही, मैं तो ज्ञायक हूँ। हो कितना सीधा सादा मार्ग, कितना सुंदर सहज मार्ग हमने पाया है। कैसा मार्ग मिला आपने को? बिल्कुल सीधा सादा सहज सरल मार्ग, एकदम चलते जाओ। जैसे गिरीश भाई आप कार चलाते हो और आपको एकदम 1 वे मिल जाए, बिल्कुल बिना ट्रैफिक का, गाड़ी कैसे कौन सी स्पीड में भागेगी? 20 में, 40 में, 80, 100, 120? 120। हाँ, हमारी सुनीता जी गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट है, वो कहती है 120 में भागेंगे, है ना? ऐसे यहाँ भगवान कहते हैं तुम्हें 1 वे मिल गया, तुम्हें ये मोक्ष मार्ग मिल गया है। इन अभावों को साइड में रखो, इन प्रभावों को साइड में रखो, इन विभावों को साइड में रखो, तुम्हें स्वभाव मिला है, चलते जाओ और एक दिन तुम्हें गंतव्य स्थान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी हमने आज प्राग भाव की चर्चा की है। भूतकाल को बिल्कुल नहीं उठाना, पति पत्नी के बीच में, माता पिता के बीच में, है ना, पिता पुत्र के बीच में, सास बहू के बीच में, अगर तुम अभाव लगाना सीख जाओगे, तुम तुरंत कह दोगे बेटा कोई बात नहीं, वो तो कल हो गया था ना, आज तो तुम बढ़िया काम कर रही हो, कोई बात नहीं बेटा, भूल जाओ। प्राग भाव वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव डाल दो। काय में डालोगे उसको? डस्टबिन में। कल की बात को डस्टबिन में डाल दो। आज की एवर फ्रेश पर्याय वर्तमान काल, उसको जीना सीखो और फ्यूचर भविष्य को उज्जवल बनाना, ये हमको प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव से सीखना मिलता है। आज अधिकांश मैंने फोकस किया था प्राग भाव के ऊपर, कल अपन प्रध्वंसा भाव की चर्चा करेंगे, अन्योन्य अभाव की चर्चा करेंगे और अत्यंत अभाव की चर्चा करके हम समझेंगे हमारे जीवन में ये 4 अभाव समझने मिला है। प्रभु हम धन्य हो गए। अब एक समय की पर्याय का रोना हमारा बंद हो गया। हम जब देखो तब, मैं बताऊंगी कल बताऊंगी मैं आपको कि अब हमको कौन सा रोना भी नहीं रोना है। जिस मार्ग में हम आ चुके हैं वहां भी हमारा कुछ न कुछ रोना चलता रहता है। उस रोने को कैसे बंद करना, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी समय हो गया इसलिए विराम लेती हूँ।
निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। शीतल भैया कायो सर्ग कराइए बेटा। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो अज्ञानम नमो आवाज नहीं आ रही। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो अज्ञानम नमो लोय सवसावणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो अज्ञानम नमो लोय सवसावणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो अज्ञानम नमो लोय सवसावणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो अज्ञानम नमो लोय सवसावणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो अज्ञानम नमो लोय सवसावणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो अज्ञानम नमो लोय सवसावणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो अज्ञानम नमो लोय सवसावणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो अज्ञानम नमो लोय सवसावणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो अज्ञानम नमो लोय सवसावणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी झिलवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र।